हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आप सबका स्वागत है हमारे एक नए सफ़र में। तो आज हमारे घर की हो रही है गर्मियों से जो धूल मिट्टी आई थी उसकी सफाई। यानी गर्मियों के इतने दिनों में कितनी बार घर साफ किया, पर मिट्टी मिट्टी बार बार आई जाती थी। तो पिछली सब जगह मिट्टी जाले हटा रहे, क्योंकि अभी एक सप्ताह से लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पर घंटे 2 घंटे हो रही है तो मिट्टी फाइनली अब नहीं आ रही है। और यहाँ सफाई करते करते कुछ चीज़ें देखने को मिली है। तो ये दिवालियों में मिट्टी के और पीओपी के कुछ मूर्तियाँ और ऐसी जानवर हैं ये सारे। तो ये सब अचानक शायद 1 महीना मैंने साफ़ नहीं किया होगा। मैं क्या, बारिश आएगी तब करूँगी। तो इसकी ये हालत हो रही है कि इनको एक साइड ने खा लिया है। तो एक्चुअली हमारे घर में एक ऐसा इंसान आ गया है या है जिसने इन मिट्टी की और पिए तो पीओपी किया है। इन मूर्तियों को घर में जितने हैं 10-12 चीज़ें रखी हुई है, सबको खा लिया। और इसको इतनी डांट पड़ी है कि ये देखो, सब मेरी मूर्तियाँ खंडित करके रख दी। और शायद डांटने में मैं भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि मैंने एक एक मूर्तियों को लाने के लिए, पता नहीं, हर बार दीपावली में ऐसे तो कभी मिलती नहीं है। दिवाली में आम तौर पर मिल जाती है, तो मैं कभी कभी ला के इनको डेकोरेशन के लिए, मुझे ऐसे पसंद है और मैं कलर करती हूँ। अब 1 महीने में इन सब के हालात ऐसे हो गए, नीचे से पीछे से इसको खा लिया गया है। और जिसने खाया है वो पहले ही शर्मिंदा हो चुका है। और मैं ये छोड़, कम से कम उसको मैंने 1-2 घंटे तक डांटा है, तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। और कि भाई ऐसा क्या, खाने के लिए और भी कुछ धूल मिट्टी बाहर रोड से पड़ा ले आना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये यहाँ से देखो तो जितने तेज पंखे चलते हैं, तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी वो धूल मिट्टी चली गई। और तो हर जगह से तो ऊपर का पूरा हिस्सा साफ कर दिया। और फिर शाम को लगभग नहा धो के मैं 5 बजे कपड़े धोने बैठी, तो फिर तेज़ बारिश शुरू हुई। और क्या, सारे करके पर्दे वगैरह वगैरह उतार के भी इतने मैल के बारीक बारीक मिट्टी निकली। और अच्छी खासी अब हमारे इधर तो बारिश होने लग गई है। तो पिछले, अब कम से कम बीच में एक बार सफाई और करेंगे तो दिवाली तक भी चल जाएगा। और ये देखो, सच से एकदम कितना ऊपर ऊपर है बादल। और यहाँ देखो, पड़ोसी के दोनों साइड, हमारे घर के इस साइड भी और इस साइड में तो पानी भर रखा है। अभी भी बारिश चालू है। लास्ट शाम को ये लगभग 6 बजे के आसपास का टाइमिंग होगा। और इधर इस साइड में भी पड़ोसी के अभी प्लॉट पर पूरा बना नहीं है, तो बेल वगैरह वगैरह बारिश से इतने। और ये कपड़े हैं, अब इनको यहाँ अंदर रस्सी बांध ली है, क्योंकि बारिश में अब यही कपड़े सूखेंगे। तो सारा कुछ यहाँ सुखा के, और फिर मैं भी खुद ही वापस शाम को नहाई थी और गीली हो गई थी। तो बारिश में हल्के फुल्की फुहार अपने ऊपर भी गिरने दी। और फाइनली ये पर्दे वर्दे धो के वापस एकदम पूरा घर साफ करके मिट्टी रहित। और अब ये सफाई कम से कम लंबी टाइम तक चलेगी। तो मंदिर तो मैंने एक दिन पहले ही साफ़ कर दिया था। और कितना अच्छा लग रहा है हर तरफ साफ सुथरा देख के, क्योंकि अब कहीं दिनों तक ये मिट्टी नहीं होगी। तो घर के ऊपर से हॉल, 2 कमरे वगैरह वगैरह, और ये है हमारा ड्रेसिंग रूम। तो देखो, कांच भी कितने एकदम क्लीन है, नीचे से ऊपर देखने पर भी साफ सुथरे।
और अब मिट्टी नहीं उड़ेगी तो ये कहीं दिनों तक, क्या महीनों तक साफ़ सुथरे ही रहेंगे। हर जगह बिल्कुल एकदम। थोड़े दिन सफाई करेंगे, ऐसे करके घर को यूं ही रहने दिया। बर्थडे में बच्चों के साफ किया था, पूरा घर मिट्टी से भरा पड़ा हुआ था। और ये यहाँ है, ये जितने भी साड़ियों के फ़ोटो दिख रहे, जो भी ये है ना, तो ये सारी साड़ियाँ मैंने पहनी हुई है। उसके जो भी वो आए हैं, क्या कहते हैं मेरे को अभी, तो उसके फ़ोटो मैंने लगा रखे हैं। और फाइनली ये सीढ़ी भी यहीं पड़ी है, मैं इसको बाद में नीचे ले जाऊंगी और उतार के पंखे वंखे या टोटल हर चीज़ें साफ करके। अब नीचे के 2 कमरे और हॉल वगैरह रह जाता है और रसोई रहती है। तो चलो, हमारा तो ये एक हिस्सा एकदम क्लीन तैयार है, एक दिन की मेहनत। और कल रह गए नीचे की सफाई। और ये देखो, सॉक्स कल पहनने ज़रूरी थे, इसीलिए यहीं रखे हैं इस छोटी सी गाड़ी पे। तो चलो, आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक रहता है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।